हमारा डेलिबरेट क्रिएटर सोसाइटी की तरफ से जो सेमिनार हमने आयोजित किया था आर्ट ऑफ फॉलोइंग, वो बहुत ही बढ़िया रहा कल। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए और बहुत सारे लोगों ने सीखा। और ख़ास तौर से मैंने उसमें लोगों के सामने ये रखा, लोगों को ये मैंने समझाने की कोशिश की उनको कि कैसे हमें अपनी स्थिति को, अपने जीवन में बढ़ोतरी और उन्नति हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे, यदि अगर हम अपने अपने स्थिति को ऊपर नहीं उठाएंगे, यदि अगर हम कामयाब नहीं होंगे, यदि अगर हम सुपर डुपर अपनी फील्ड में सुपर डुपर नहीं होंगे, यदि अगर हम उस सिस्टम को नहीं तैयार करेंगे, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है संघर्ष करने वाली है, कैसे हम उन्हें संघर्ष में छोड़ के जाएंगे, इसके बारे में हमने बात किया। और अगर हम अभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाते हैं, अगर सुपर डुपर अपने फील्ड में बनते हैं, तो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम प्रेरणा दे सकते हैं कि वो भी अपने फील्ड में सुपर डुपर बन सके। और समाज को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। समाज में ऐसे लोगों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है अभी कि भाई सभी लोगों को उत्साह करने की ज़रूरत है, आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। इसके बारे में हमने बात किया। फिर मैंने बताया कि कैसे लोग जो हैं चाहते तो हैं उन्नति करना, चाहते तो हैं बढ़ोतरी करना, मगर कैसे कई बार उनको बाधा और विरोध जो है, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो बाधा और विरोध जो है कैसे उन्हें रोक देता है, कैसे उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, किस किस चालाक तरीके से उन्हें वो कमज़ोर बनाता है, कैसे उनकी शारीरिक स्थिति को कमज़ोर बना देता है, कैसे उनकी मानसिक स्थिति को कमज़ोर बना देता है, जिसकी वजह से आप गोल प्लान तो करते हो, आप करना तो चाहते हो, पर वो कर नहीं पाते हो। और कई बार हम उन कामों को करते रहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, मगर जब तक हम उन कामों को करते रहेंगे जो हमें अच्छा लगता है, कभी भी हम उन चीज़ों को नहीं करना, हम मुश्किल कामों को छोड़ देते हैं। जो हमें तरक्की की तरफ ले जाएगा, जो हमें उन्नति की तरफ ले जाएगा, जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा, उन चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बाधा और विरोध हमें करने नहीं देता। वो असली दुश्मन है हमारा। और वो बाधा विरोध जब हमें करने नहीं देता, तो हमें वो कहाँ रखना चाहता है, वो हमें रूटीन में रखना चाहता है। वो चाहता है कि रोज़ जो हम कर रहे हैं, रोज़ जो हम जिन कामों में लगे पड़े हैं, जो हम कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा की लाइफ है, उसमें ही हमें रखना चाहता है। उसमें वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसको कोई परेशानी नहीं होती। जब कभी आप अपनी उन्नति के बारे में सोचते हो, जब कभी आप तरक्की के बारे में सोचते हो, जब कभी आप कुछ करना चाहते हो, जब कभी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में आप कोशिश करते हो, कोई चीज़ करना शुरू करते हो, तब वो पूरी तरीके से फोर्स में आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको अपने चुंगल से बाहर छोड़ना, निकलने के लिए वो आपको पकड़ के रखता है। इसीलिए हम कई बार, मैंने बताया किस तरीके से, कई सारे कारणों से, कई सारी चीज़ों से वो आपको रखता है। और एक मेन कारण है कि बाधा और विरोध को अगर आपको समझना हो, तो उसका मेन कारण क्या है कि कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, हैं, बाद में करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे। जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ आपको करना है, उसे आप करना है। अगर आप आज से शुरू नहीं करोगे, आज से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक 10 मिनट के लिए अगर आप अपनी उन्नति बढ़ोतरी के लिए स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ तो कुछ आपको प्रोग्रेस करने के लिए चाहिए। बहुत सारे आजकल जो है, आजकल डिजिटल हो गया, मगर डिजिटल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मगर डिजिटल को यूज़ करके हम कामयाब नहीं होना चाहते। और फिर कैसे हमारे पास इतना बेहतरीन कंप्यूटर दे रखा है ईश्वर ने, और हमारा कंप्यूटर जो ये हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है पर दे रखा है, उस ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये ब्रेन का इस्तेमाल कैसे क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इस ब्रेन को पहले से प्रोग्राम किया गया है कि हमेशा ये प्रॉब्लम देखता है। कोई भी बात आपको करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ करने के लिए बोलते हैं, या आप कोई उन्नति करना चाहते हो, तुरंत क्या आता है? तुरंत अरे कैसे करेंगे, क्या कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरीके से होगा, क्या ऐसे होगा। तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड हो गया है। और प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड क्या करता है? प्रॉब्लम जब आपके दिमाग में आता है, तो माइंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और वो सोल्यूशन भी परमानेंट नहीं है। एक चीज़ को चेंज करने के लिए दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, दूसरी चीज़ को चेंज करने के लिए तीसरी चीज़ पकड़ते हैं। मगर हमारे माइंड को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनेगा? जब आप रिजल्ट पे फोकस करोगे। रिजल्ट पे फोकस करना आप आसानी से नहीं सीख सकते, उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए। वो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड जब बनोगे, जब आप रिजल्ट देखने लगोगे, जब आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में रिजल्ट को जब देखने लगोगे, तब आपका रिजल्ट आपकी तरफ आने लगेगा। मगर आप जब तक प्रॉब्लम सोचते रहोगे और प्रॉब्लम से निपटने के बारे में सोचते रहोगे, तो यही चीज़ चलती रहेगी। प्रॉब्लम आएगा, निपटने के लिए सोचोगे, प्रॉब्लम आएगा, निपटने के लिए सोचोगे। मगर जब आप अपने माइंड को रिजल्ट को देखने के लिए आप प्रोग्राम करते हो, तो फिर वो रिजल्ट आपको आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। फिर मैंने उस सेमिनार में ये भी बताया कैसे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में
में क्या क्या समझते हैं, ये कैसे हमारे लिए हमारे आदतों को बदलने में, सुधारने में काम करता है। हमारी आदतों हमारे हम अपने आदतों को क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हम ऐसे ही हैं, तो अगर हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएँ। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा और सेल्फ कॉन्सेप्ट से जब आप बाहर निकलोगे, तब आपका जीवन ठीक होने लगता है। और ये मैं आप लोग यही बताना चाहता था कि हमने कुछ कोर्सेस रेडी किया है जिसका नाम है रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड करके कोर्स तैयार किया है। उस कोर्स में हम लोगों को ये सिखाते हैं कैसे आप अपने माइंड को कैसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड से आप रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हो। जब आपका माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा, तब आपके जीवन में रिजल्ट आना शुरू होगा। अगर आपका माइंड अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, अगर आप प्रॉब्लम को ही देखते जा रहे हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही लगे पड़े हो, तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। मगर जब आप रिजल्ट की तरफ रिजल्ट ओरिएंटेड बनोगे, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो आपको सॉल्व करने की बात नहीं होगी, मगर रिजल्ट के बारे में जब रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, तो आपका माइंड इतना सुपर कंप्यूटर है, उसके पास इतना पावर, इतना समझ, इतना इंटेलिजेंट है वो, कि वो आपको उस पाथ में ले जाएगा जिस पाथ से आपको वो रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मुझे करना चाहिए, फिर उसमें स्ट्रगल करते हैं, फिर उनको थोड़े दिन के बाद लगता है अरे यार ये तो बहुत ही गलत हो गया। इसी तरह से जूझते रहते प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में। मगर जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनोगे, तो रिजल्ट आपको जरूर दिखने को मिलेगा। तो ये था हमारा सेमिनार का कुछ छोटा मोटा क्लू आपको दी है मैंने। कैसे आपने क्या सीखा, इसको आप बार बार सुन सकते हो, ताकि आपको हमेशा आप रिव्यू अपने माइंड में चलाते रह सकते कि भाई ये मैंने सीखा है। और उसमें सेमिनार में हमने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मैंने जानकारी दी, सीखा है। अगर आप इसे सीख सकते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड कोर्स हमने रेडी किया है, और उसके बाद एक और कोर्स मैंने रेडी किया जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग इन यू, या आप इसको कैसे व्हाट इज़ रॉन्ग इन मी ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से व्हाट इज़ रॉन्ग इन मी करके हमने एक कोर्स रेडी किया है, वो भी आप उस कोर्स को भी ले सकते हो। फिर उसके बाद हमने एक कोर्स रेडी किया है आर्ट ऑफ अलोविंग, अनुमति देने की कला। बहुत सारे लोग जो रिलीजियस लोग हैं, जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ अलोइंग को नहीं, अनुमति देने की कला को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमें करना है, मगर अनुमति देना है आपको। ब्रह्मांड, सृष्टि, ईश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, या आपके लिए सब कुछ करके रेडी करके रखा है, पर आप अनुमति दे रहे हो क्या उसको? उस बारे में उसका एक मैंने कोर्स रेडी किया है, तो वो भी आप उसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने महिलाओं के लिए, लेडीज़ लोगों के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत खूबसूरत कोर्स रेडी किया है, जो उनके जीवन को शाइनिंग स्टार बना सकता है, एक शाइनिंग लेडी बना सकता है। अगर बहुत सारी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं मिलता, उनको धोखा दे देते हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझती हैं, मगर इस शाइनिंग स्टार लेडी या शाइनिंग लेडी के तौर पर अगर वो अपनी बातों को समझ सकती है, अपने अंदर चेंजेस ला सकती है, वो अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकती है। पैसे के मामले में, फाइनेंस के, प्रोफेशनल के मामले में, पर्सनल मामले में, ये सब कुछ हो सकता है। तो मेरा यही मैं कहूँगा कि आपको अपने जीवन तीनों एरिया में बेहतर बनाना है। एक तो पर्सनल में, एक फाइनेंस में, और एक प्रोफेशनल में। इन तीनों एरियाओं में जब आप काम करते हो, तो आप सुपर डुपर बनने लगते हो। और आप अपने फील्ड में जो भी आप काम करते हो, उसमें जब तक सुपर डुपर नहीं बनोगे, तब तक आपके पास जो धन आपके पास आना चाहिए, जो पैसा आपके पास आना चाहिए, जो आप मांग रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो आपके पास नहीं आ पाएगा। एवरेज लेवल में काम करने से नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में हमें जाना पड़ेगा, मास्टरी लेवल में जाना पड़ेगा। और ये मुमकिन है। आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, आपके अंदर का बाधा और विरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, आपको हमेशा ये बताता है कि ये नहीं हो सकता, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उम्र हो गई है, मेरे बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। ये सब आपका दिमाग आपको बता रहा है। इसीलिए हमने एक पावर कोड रखा है। अगर आप उस पावर कोड को लेते हो, पावर कोड से अगर आप अपने अंदर की सारी चीज़ों को ठीक करते हो, चेंज करते हो, तो ये आपके जीवन को बदल देगा। पावर कोड आपके जीवन में बहुत बेहतर काम करता है। पावर कोड आपके पर्सनल लाइफ के लिए, पावर कोड आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए, पावर कोड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जीवन आपको चेंज कर देगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखें और इसको समझें, और समझें कि आपके अंदर एक दुश्मन बैठा हुआ है, आप वो नहीं हो। आपको उस दुश्मन को मात देना है, आपको उस दुश्मन को मारना है, उसको ख़त्म करना है। उस ख़त्म नहीं होगा, मगर उससे जीतना है आपको।
वो दुश्मन कोई और नहीं है, दुश्मन कुछ भी नहीं, दुश्मन कोई और नहीं है। दुश्मन वो है जो आपको आपकी उन्नति और तरक्की, आपकी बढ़ोतरी, कामयाबी आपको करने नहीं देता है। उस दुश्मन को आपको बीट करना है, और जब आप उस दुश्मन को बीट करना सीख लोगे, समझ लोगे, आप ज़रूर कामयाबी की तरफ जाने लगोगे। तो अगर कोई भी आपको मदद की ज़रूरत हो, कोई भी सलाह की ज़रूरत हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक में आप लिख सकते हैं, मेरे ईमेल में लिख सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। यही मैं कहकर इसको समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच।